STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। कि हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ हमें एक समाज का निर्माण करना है और हमें उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो वो भी एक तरीके का मेरा मानना है हम सबकी तरफ से योग होगा। क्योंकि बढ़ते जब हम 21वीं सदी के परिवेश में बात करते हैं तो हम लोगों की जो हेल्थ की कठिनाइयां हैं वो बढ़ चुकी है। जैसा हमारे जो योगी थे उन्होंने कहा कि खान पान आज जिस तरीके का हो चुका है, और मैं ये आपको एग्जाम्पल एज ए डेली प्रैक्टिशनर ऑफ योगा मैं कह रहा हूँ, मैं स्वयं कोशिश करता हूँ कि सुबह आधा घंटा 45 मिनट इसको अपनी दिनचर्या का भाग बनाऊँ, लेकिन बावजूद उसके भी हम लोगों की इतने जो है स्ट्रेसफुल जीवन हो चुका है आमतौर पे, और चाहे कोई किसी फील्ड में हो, कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई राजनीति में हो, कोई मीडिया के बंधु हो, सभी के लिए जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है प्रोफेशनल एजेंसीज की वो बढ़ चुकी है, और हम लोग आमतौर पे अपने ऊपर और अपने समाज में किस तरीके की कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। ये जब आज हम लोग सब अपने घरों में जाएं तो ये मैसेज मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि सब इस मैसेज को लेकर के जाएं कि हम लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस समाज के प्रति भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप आजमगढ़ शहर से निकल के जाओगे तो आप देखोगे कि मेन सड़कों के किनारे लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है। यदि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो हमारा शहर कभी स्वस्थ नहीं होगा। या पार्क में जो हम लोगों के नागरिकगण आते हैं, किसी ने पानी पिया तो पानी की बोतल किसी ने कहीं फेंक दी। ये मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एजेंसीज की या उन संस्थाओं की नहीं होती जिनको दायित्व मिले होते हैं। उनकी तो होती है तो उतना वो काम कर पाते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेशन है। जब तक हम सामाजिक तौर पे इसको एक सामाजिक मुहिम बना करके कार्य नहीं करेंगे, चाहे योग अपने जीवन में उतारना हो, अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए, या फिर एक अच्छा समाज साफ सुथरी अपने शहर का निर्माण करना हो, अपने गांव का निर्माण करना हो, आपसी भाईचारे से रहना हो, तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हम सबकी जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक 21वीं सदी के भारत के निर्माण की जो बात होती है उस पर हम विचार नहीं करेंगे, उसके प्रति हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सभी लोग आज यहाँ आए और योग के प्रति दुनिया में बढ़ती हुई जागरूकता का एक मैसेज हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारी एक प्राचीन धरोहर है जिसको आज मॉडर्न वर्ल्ड भी मान रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज इसको आज मान रही है कि इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका सम्मान करना हम लोगों का दायित्व है और इससे लाभ उठाना भी हम लोगों के लिए फायदेमंद है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी जनपद धीरे धीरे पूर्व ये वृक्षासन बहुत ही ऐसे अध्ययन निकल और समझ दोनों तरफ करेंगे और श्वास भरते हुए धड़ से पीछे की तरफ की जाए। धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आसान, लेकिन प्रभाव बहुत गंभीर होता है। धीरे धीरे दोनों तरफ जो कभी नहीं किया है गर्दन में जकड़न हो जाती है, और इसके बाद हम धीरे दो बार वैसे करके आप इसको 10 बार और उचित स्थान पे ही करेंगे जहाँ धूम्र
धीरे धीरे आप हथेलियां चेंज कर लें, ऊपर नीचे, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पोज की अवस्था वापस, यहीं से मकरासन जो शांति और शरीर में आपको स्वस्थता प्रदान करता है। वैराग्य हम धारण कर लें, हमको वैराग्य धारण करना चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम लाल पीला वस्त्र पहन करके झोला दे करके चल जाए, वो वैराग्य। वैराग्य का मतलब विवेक की पराकाष्ठा है, विवेक की पराकाष्ठा, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब झोला टांग करके घूमना नहीं है, समाज की सेवा है, परोपकार है, क्षमा है, दया है, दान है, करुणा है, आनंद है, शांति है, वैराग्य। वैराग्य ओम शांति शांति। लोग भूल जाते हैं श्वास लेना, अपने आप रात में सोते हैं, सुबह होता है कि नहीं है, तो ऐसी बीमारियां इससे दूर होती। ये सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। ये हम अपने शिष्टाचार का परिचय देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसका यहाँ पे आज आयोजन किया गया, उसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पे जनपद के हमारे सम्मानित नागरिकगण आए, उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया और हमारे जो योगाचार्य जी थे उनके द्वारा विभिन्न योग की मुद्राएं सब लोगों से करवाई गई। उसके विषय में जो बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होते हैं, उनके विषय में लोगों को बताया गया। लोगों में भारी उत्साह भी दिखा, लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पार्टिसिपेट भी किया। और हम सब ये मानते हैं कि भारत की ये प्राचीन धरोहर योग, यदि इसको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में अपनाया जाए तो आदमी जो है बीमारियों से भी दूर रहेगा और इसी के साथ साथ हम हमारी प्राचीन संस्कृति को भी सम्मान दे सकते हैं। धन्यवाद।